द्वारा बीच में रोकने पर सभी उसकी तरफ देखने लगे और फिर उन्होंने पूछा, आप क्या हुआ? तो उन्हें जवाब मिला, वो मिशन बहुत खतरनाक है, इसलिए वहाँ जाने वाले का लेवल कम से कम संत लेवल का होना चाहिए। और क्योंकि आपके प्रिंसिपल विपिन सिर्फ राइजिंग संत पर हैं, इसलिए बेस्ट यही होगा कि वो इस मिशन पर ना जाए, नहीं तो बेकार में सभी को पीछे रहना पड़ेगा। मैं विपिन हैरान रह गया, ये आदमी हाथ धोकर उसके पीछे क्यों पड़ा था? माना कि उसका लेवल राइजिंग संत का था, लेकिन अगर वो अपनी पूरी ताकत लगाए तो संत लेवल 1 वाले को भी धूल चढ़ा सकता था, और ऊपर से उसके पास इतने सारी जान बचाने के और भी तरीके थे, तो फिर डर कैसा है? और तो और अगर इस कमरे में खड़ा हर इंसान उस पर इस वक्त हमला भी कर दे तो उसे यकीन था कि वही जीतेगा। ऐसे में कुछ न कुछ पता होने पर भी ये उसे ही बदनाम करने में क्यों लगा था? 7 स्टार मास्टर टीचर तो समझदार होते थे ना, तो फिर ये इतनी बड़बड़ क्यों कर रहा था? अपने सीनियर अंकल विपिन के चेहरे पर खराब एक्सप्रेशन देख अविनाश ने उससे टेलीपैथी से कहा, सीनियर अंकल, मास्टर प्रकाश जरा से अभिमानी है, तो प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। अभिमानी? विपिन उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो बेवकूफों वाली बात कर रहा हो। प्रकाश जरा सा नहीं, सिर से पांव तक ऐसा ही अभिमानी लग रहा था, तभी तो आते ही उस पर छूट गया। विपिन के मन में चल रहे ख्यालों से बेखबर अविनाश ने कहा, हाँ वैसे तो कबीर की गद्दारी से आपका दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि अब जांच के वक्त आप मौजूदा प्रिंसिपल हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि इस मामले में आपने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई है, और वैसे भी आपकी उम्र और लेवल बाकी के प्रिंसिपलों से काफी कम है, इसलिए उनकी गलत मान्यता को वो आसानी से सही करेंगे भी नहीं। ये सुन विपिन का मुंह खुला को खुला रह गया। मतलब उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा था? वो आदमी ऊंची पोस्ट पर इतने लंबे टाइम से बैठा था कि उसकी अक्ल जरा सी खत्म हो गई थी और उसे छोटी छोटी बातें भी समझ नहीं आ रही थी। माना कि किसी इंसान की गलती में उसके लीडर की भी गलती जुड़ी होती थी, लेकिन कबीर ने गद्दारी 2 साल पहले की थी, जबकि विपिन को तो मास्टर टीचर एकेडमी में आए हुए ही कुल 4 महीने हुए थे और कबीर से मिले हुए उसे उससे भी कम। ऐसे में कबीर को पकड़वाने का इनाम ना देना एक बात थी, लेकिन ये तो उल्टा उसी पर उसकी गद्दारी का दोष लगाने लगे। विपिन को याद आया कि ऐसा उसकी पिछली दुनिया में भी हुआ करता था, खासकर कामकाज के मामले में। जब भी कोई प्रॉब्लम पैदा होती थी तो लीडर किसी बलि के बकरे को ढूंढ लेते थे अपनी पावर और ज्ञान दिखाने के लिए, और वही बकरा आज उसे बनाया जा रहा था। अगर और कोई होता तो किसी 7 स्टार मास्टर टीचर की बात को बिल्कुल नहीं काटता, लेकिन विपिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो इतना भी भोला नहीं था कि सामने वाले के लिए बलि का बकरा बन जाए। उसने प्रकाश की तरफ देखा और कहा, तुम प्रकाश चंदेला ही हो ना? ये सुन प्रकाश का पारा गर्म हो गया और वो चिल्लाया, बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बड़े रैंक के मास्टर टीचर को नाम से बुलाने की? तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाई? मुझे मैनर्स नहीं है? हंसते हुए विपिन ने हाथ पीछे किए और फिर से प्रकाश से बोला, तुम वैसे मास्टर अविनाश के कौन हो? इस पर प्रकाश ने नाक भौं चढ़ाते हुए कहा, मैं और अविनाश दोनों 7 स्टार मास्टर टीचर हैं और दोस्त भी हैं, इसलिए बराबरी के हैं। दोस्त? अच्छा। सिर हिलाते हुए विपिन ने अविनाश की तरफ देखा और फिर उससे कहा, तो अविनाश, तुम मुझे किस नाम से बुलाते हो? अविनाश ने सच सच कहा, सीनियर अंकल। जवाब सुन विपिन आगे बोला, सुना, तुम और अविनाश दोस्त हो, बराबरी के हो, और वो मुझे सीनियर अंकल कहकर बुलाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं तुमसे 1 जनरेशन बड़ा हूँ। तो अब मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें नाम से क्यों नहीं बुला सकता, या फिर तुम्हें पूरा नाम सुनना अच्छा नहीं लगता?